Welcome to our YouTube channel Panacea. Today we'll discuss about electricity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, राइट। तो चार्ज जो होता है, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस, राइट। स्टडी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को समझेंगे हम लोग, चार्ज क्या होता है। तो जैसा कि आपने, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल आपका दिया गया है, उसका जो आंतरिक प्रॉपर्टी होता है, खुद का जो प्रॉपर्टी होता है, उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, राइट। जनरली जो है, कोई भी मैटर जो है आपका, या कोई भी सबस्टेंसेस जो होता है, वो हमारे पास टू टाइप्स के सबस्टेंसेस होते हैं, डिस्कस करेंगे। एक हमारा होगा इंसुलेटर एंड सेकेंड आपका होता है कंडक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है क्लास 10th में है। क्लास 10th के बाद आपका अगर ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो चार्ज जो है, चार्ज भी एट रेस्ट होता है और इन मोशन होता है। चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट, इस तरह की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसीलिए यहां पर थोड़ा हम लोग चार्ज के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ताकि अगले जो आपके क्लासेस हैं उसमें आपको क्लियरिटी हो, राइट। चार्ज एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्ज एट मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो बेसिकली आपकी क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मोशन की बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो करंट कैसे क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर में क्या होता है? कोई भी मैटर है जो उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, वो हमारा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम, राइट। और जितने भी सारे एटम होते हैं, उस एटम में आपका जो है 3 पार्टिकल्स होता है, मेनली 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो देखिए, कोई भी अगर मैटर है तो उसके अंदर सभी जो भी मैटर होते हैं, सबके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि जब हम चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। इसका मतलब यहां से हम लोगों को पता चला कि चार्ज भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि हम लोग डिस्कस चार्ज के बारे में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग किसी भी मैटर के, आइटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके बाद ये मैटर है, मान लीजिए इसमें ये प्रोटॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन है, राइट, प्रोटॉन है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मैटर में जो है करोड़ों जो है एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम से मिलकर के जो है मैटर बनता है। तो इसमें आपका बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां पर बात ये आती है कि अगर इसको कब निगेटिवली चार्ज बोलते हैं, कब जो है पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, राइट। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये होता है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी मैटर जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अगर आप निगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो निगेटिव चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज में होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है, राइट। तो उस तरह के जो आपके चार्ज है वो हमारा निगेटिवली चार्ज होगा। यानी किसी भी मैटर की बात करेंगे, उस मैटर में बहुत सारे एटम्स होंगे, उस एटम से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है? जो उसमें इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए,
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से बाहर निकल जाए तो उसमें केवल प्रोटॉन बचेंगे, तो प्रोटॉन बचेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आपके पास जो है चार्ज दो तरह के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए सेम टाइप के चार्ज, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, राइट। अनलाइक चार्जेस, जैसे एग्जांपल मान लीजिए लाइक चार्जेस में या तो पॉजिटिव है, राइट, या तो फिर नेगेटिव है, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं, राइट। अनलाइक चार्जेस की बात करें तो अनलाइक चार्जेस जो है आपका वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो अनलाइक चार्जेस जो है आपका अट्रैक्ट करता है, और इसमें एग्जांपल प्लस माइनस प्लस ये होता है, राइट। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि कोई भी मैटर है उस मैटर के अंदर एटम्स होंगे, राइट, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए इस जो रेस्ट में जो है चार्ज, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं, तो 12th में जब आप जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। आज ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का जो आपकी क्लास में है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखिए जैसे अगर वाटर का जो फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट, फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। सेम उसी तरीके से अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हमारा होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो चार्जेस का फ्लो, अब देखिए चार्जेस का फ्लो का मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, राइट। देखिए फ्लो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए केवल फ्लो किसका होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर कहीं जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन किसी मैटर में आ रहा है तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो निगेटिवली चार्ज होगा, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। अब देखिए फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था मैटर टू टाइप्स का, एक हमारा इंसुलेटर होता है, दूसरा हमारा कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि यहां पर चार्ज एट रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, यहां पर लगभग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल में होते हैं, इसलिए जो टोटल इसमें जो चार्ज की वैल्यू होती है वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, राइट। तो इंसुलेटर का मतलब कि यहां पर नो मोशन ऑफ चार्जेस, नो मोशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज जो है उसका मोशन यहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए ये इंसुलेटर है, न्यूट्रल है तरह से, राइट। अब कंडक्टर, मेनली हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं। अब कंडक्टर में क्या होता है, यहां पर होता है मोशन ऑफ चार्जेस। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज किस तरह होता है कंडक्टर में, क्यों होता है, इस पर हम आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज किसमें हो रहा है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टर में हो रहा है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो चार्ज का जो सिंबल होता है, जो सिंबल हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं चार्ज का, सिंबल ऑफ चार्ज होता है, उसको हम लोग कहीं कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं, स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं, राइट। उसके बाद जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, राइट। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे जो है हम चार्ज की यूनिट को रखते हैं, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सेम टाइप के हैं तो क्या होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कंडक्टर में मोशन होता है तो क्यों होता है, राइट। तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज हो गया आपका, तो करंट कैसे फ्लो करता है किसमें, कंडक्टर, राइट। तो कंडक्टर की हम लोग बात करेंगे, कंडक्टर में किस प्रॉपर्टीज क्या होता है। मेजरली आप लोग जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, चाहे आपका सिल्वर हो, कॉपर हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मेटल कंडक्टर, मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है,
राइट। अब ये कंडक्टर है तो इसका मतलब है कि मेटल की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉन मेटल में जो है अच्छी कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती, राइट। तो चलिए एक हमारे पास कंडक्टर है जिसमें हम लोग ले लेते हैं क्या, मेटल की बात करते हैं, राइट। दूसरा हम लोग जो लेते हैं उसमें हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, राइट। तो होता क्या है, जैसा कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी क्या है, मेटल में जो होता है, मेटल का जो एटम का जो साइज होता है वो एटम का साइज बहुत जो है बड़ा रहता है, राइट। मेटल का जो एटम का साइज होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आप जो है अपने उसको कंपेरिजन किसी और से कर सकते हैं, बहुत स्मॉल होता है कंपेरिजन टू नॉन मेटल। नॉन मेटल के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो जो मेटल होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है और नॉन मेटल का जो एटम का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इससे क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा होता है, इस पे भी वही हो रहा है, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है, इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और यहां पर अगर जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसपे अट्रैक्शन नहीं होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, फ्री होते हैं, राइट। इसलिए यहां पर जो मेटल है इसके अंदर हमको जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, राइट। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं इनकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसमें नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली मिलते नहीं है। तो इसकी आपको प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे मेटल में कि ये जनरली क्या करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जनरली क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को लेगा देगा नहीं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो चार्ज है निगेटिवली उसका मोशन नहीं हो पाता है, राइट। इसका मतलब कि मेटल में जो हमारे फ्री चार्ज ऑफ कैरियर्स, इसको हम बोल सकते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, राइट, फ्री चार्ज कैरियर फाउंड इन मेटल, राइट। तो इस टाइप के कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं और फ्री चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट होता है, इसकी वजह से ये मेटल का जो कंडक्टर है इसमें हमको कंडक्टिविटी यानी करंट हमको फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है, और इसमें हमारा जो है फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसमें करंट इजिली फ्लो नहीं करेगा। अब बात यह आता है कि हम लोग जनरली करते क्या है कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में हम लोग जो है सेल लगाते हैं, राइट। बात ये उठती है कि भाई जब उससे फ्लो कर ही रहा है तो हम सेल लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्यों सेल लगाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडमली का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। अब जब डायरेक्शन नहीं है तो फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होगा, राइट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, दो रिजर्वायर हमारे पास है, दूसरा कोई हमारे पास पॉट रखा हुआ है, एक इसमें अगर मान लीजिए कि वाटर है, राइट, एक इसमें वाटर है, इन दोनों को हम जो है आपस में कनेक्ट कर दें, राइट। तो आप भी जानते हैं कि जो हायर लेवल का जो वाटर है उससे फ्लो होगा किधर, लोअर लेवल की तरफ, राइट। तो इसमें एक डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर से फ्लो करेगा तो ये एक डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंडक्टर में हो क्या रहा है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री तो है लेकिन वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो फिक्स्ड नहीं है, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स नहीं होने की वजह से अब डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स करना है, इसके लिए हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी का जो टर्मिनल है, एक मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर यहां पर होगा और यहां पर निगेटिव टर्मिनल होगा तो आप खुद सोचिए कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज और टर्मिनल भी आपका क्या है, निगेटिव है। इसकी वजह से जो निगेटिव क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ाया था आपको, निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा होगा। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है तो अनलाइक चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन है वो लगभग हमारा फिक्स हो जाएगा और चार्ज जो है इधर फ्लो करने लगता है एक डायरेक्शन, राइट। तो जो हम सेल यूज करते हैं, सेल लगाने का जो सेल का जो सिंबल है बेसिकली ये होता है, राइट।
तो सेल लगाने का हमारा पर्पज यही है कि केवल अगर कंडक्टर या वायर रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स तो होते हैं लेकिन उनका जो मोशन है वो रेंडम मोशन होता है। इस वजह से उसमें कोई एक डायरेक्शन न होने की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज जो है एक डायरेक्शन में नहीं होता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो हम बैटरी यूज करते हैं, बैटरी को लगाते हैं। बैटरी एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जितने निगेटिवली चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन हैं एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इस सर्किट में जो है एक कंडक्टर में जो है करंट फ्लो करने लगता है। तो यहां से जो करंट की जो हमारी डिफिनीशन आई, वो जो करंट की डिफिनीशन है वो यहीं से आई। तो करंट में हमने क्या कहा कि करंट जो होता है, इसको करंट का जो सिंबल है हम लोग बेसिकली आई यूज करते हैं, राइट। तो करंट क्या है? करंट ये है कि नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन कंडक्टर पर यूनिट सेकेंड। मतलब अगर ज्यादा एक सेकेंड में अगर 100 चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें करंट ज्यादा होगा, अगर कंपेरिजन टू अगर एक सेकेंड में 20 चार्ज मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जितने ही ज्यादा मूव करेंगे चार्ज किसी भी कंडक्टर से एक सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में, तो वो हमारा कहलाता है करंट, राइट। तो यहां से डिफिनीशन आ गया कि करंट इज इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहां से चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? Q से। टाइम को हम लोग रखते हैं T से, और करंट को हम लोग रखते हैं किससे? I से, राइट। तो यहां से करंट की डायरेक्ट डिफिनीशन आ गई, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देखिए SI यूनिट में जो करंट का जो यूनिट होता है वो करंट का यूनिट होता है हमारा क्या? एम्पियर, राइट। तो चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एक ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड में भी आया हुआ है कई बार। डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डिफिनीशन बताइए क्या होता है, राइट। तो इसका मतलब 1 एम्पियर डिफिनीशन क्या होगा? इफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 कूलम फॉर 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर इन नोन एज 1 एम्पियर, राइट। यानी फ्लो ऑफ चार्ज 1 कूलम यानी 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करता है तो हमारा जो करंट होता है वो करंट होता है 1 एम्पियर, राइट। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम फॉर 1 सेकेंड इन द कंडक्टर, राइट। तो यहां से देखिए अब मेजर ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? अमीटर होता है, राइट। अब इस अमीटर को हम लोग जो है इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हमेशा जो भी सर्किट डायग्राम हमारा होगा, सपोज करिए यहां पर हमारा ये आपका कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में अगर हमने सेल यूज किया, सेल यहां से लगाया, राइट, पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका जो है निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। अब आप चाहते हैं कि जो है हम यहाँ पर इसके करंट को मेजर करें, तो इसके सीरीज में, राइट, इसके सीरीज में जो है आप यहाँ पर चाहे यहाँ पे चाहे आप इसके सीरीज में एक अमीटर जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका टर्मिनल आपका ये होगा। तो अमीटर क्या करता है? अमीटर जो है करंट को मेजर करता है, और किसी भी सर्किट में अमीटर जो है उसके सीरीज में जो है इसका कनेक्शन किया जाता है, राइट। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने क्या समझा? चार्ज क्या होता है, मैटर में चार्ज की कंडीशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, फ्री चार्ज कंडक्टर में कैसे होते हैं, और हमने फिर समझा कि करंट क्या होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, राइट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल किसी का ज्यादा होना और किसी का डिफरेंस की मतलब क्या हुआ? डिफरेंस का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से या डेल्टा V से, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि देखिए हमारे पास टर्मिनल थे, पॉजिटिव टर्मिनल्स और निगेटिव टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? अभी हमने आपसे बताया कि जो ये फोर्स लगा रहा है, जो डायरेक्शन जिस वजह से जो फ्लो हो रहा है, अब देखिए करंट जो चार्ज की डायरेक्शन फ्लो की क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। चार्ज की डायरेक्शन है फ्लो ऑफ चार्ज की वो निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं?
करंट की डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी फ्लो ऑफ चार्ज का जो फ्लो होगा उसके अपोजिट में करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो पोटेंशियल क्या होता है, ये जो टर्मिनल का जो डिफरेंस है इसकी वजह से ये जो चार्ज फोर्स लगा तो क्या हुआ, वर्क हुआ, यानी जो वर्क करता है तो इस वर्क डन को पर यूनिट चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से आता है इसका वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें इसका अगर हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, यानी इसमें हमने वाटर और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब देखिए फ्लो क्या होगा और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम पोटेंशियल को और बढ़ा देंगे, पोटेंशियल और हम बढ़ा देंगे तो करंट भी हमारा क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, राइट। जिस तरीके से इसमें हमने जो पोटेंशियल बढ़ा दिया वाटर का, तो फ्लो ऑफ वाटर यानी करंट जो है वाटर करंट वो इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से अगर टर्मिनल के वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी को देखिए ओम्स लॉ ने डिफाइन किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। इसका मतलब कि हम पोटेंशियल को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे करंट भी हमारा वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ। व्हेन देखिए अदर कंडीशन टेम्परेचर वगैरह सर्किट की अगर कांस्टेंट है, देयर इज नो एनी अदर इंक्रीज टेम्परेचर एंड अदर थिंग, राइट, एंड फॉर सेम वायर्स तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए V की प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आता है हमारे पास IR, राइट। देखिए R क्या है, R यहां पर इसको R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखिए समझिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि जो ये कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली मोशन करते हैं। तो रेंडमली मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होता है, कोलिजन। और कोलिजन की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट का जो फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है और चार्ज का कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन होने की वजह से चार्ज का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करता है अपोजेस टू फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। अगर दूसरे वे में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि अपोजेस टू करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट होता है। तो जितने ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि अगर R को अगर हम बढ़ाएंगे, R को अगर इंक्रीज करेंगे तो I हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और इसका जो R रेजिस्टेंस का जो हमारा यूनिट होता है उसका यूनिट होता है ओम, राइट। ओम्स लॉ ने दिया था इसलिए यूनिट भी इनके नाम पे रखा गया है। ये हमारा सिंबल है रेजिस्टेंस का, राइट। अब देखिए अगर की सर्किट डायग्राम में अगर आपको दिखाना है, अगर मान लीजिए अगर आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल रेजिस्टेंस का है, राइट। ये हमारा वायर है, सपोज करिए यहाँ पे एक बल्ब हमने कनेक्ट कर रखा है, राइट, और यहां से हमने ये जो है बैटरी लगा रखी है, राइट। तो ये हमारा जो है सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से ओवरऑल हम लोग जो है आज देखें कि करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें और सारे हम क्वेश्चंस भी लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे और कुछ थ्योरी आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।